तो हम शुरू करते हैं अपनी बात। और आपके लिए ये बात, आपके लिए भाई जी, आपको ही बोल रहा हूं मैं, आप, हाँ जी, आपके लिए बोल रहा हूं मैं, ये बात आपके लिए है। आप, क्योंकि आप इस दुनिया में तूफान मचाने आए। और निकिता बिटिया ने कहा था कि ये सभी ने कहा है कि यही टाइम है दुनिया का सबसे बेहतरीन टाइम जिसमें आप लोग जी रहे हैं। इसके लिए भगवान भी तरसते हैं कि मुझे भी बच्चा बना दिया जाए, मुझे भी बना दिया जाए 15 साल की, 17 साल की, 18 साल की उम्र का बच्चा, ताकि मैं भी अच्छा कर जाऊं इस दुनिया में, मैं भी तूफान मचा जाऊं, मैं भी कुछ कर जाऊं। और यही उम्र होता है बेटा जहां से बाकी की जिंदगी आपकी डिसाइड होनी है। कहाँ जाएंगे आप, क्या करेंगे आप, कैसा होगा आपका भविष्य, वो यही टाइम डिसाइड करेगा। इस टाइम में दो ही चीज है, या तो मजे मार लीजिए, अभी मजे मार लेंगे 2, 4, 5 साल, जिंदगी भर बेटा कोने में बैठ के रोएंगे, कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, कोई अपना नहीं कहेगा, कोई आपको अपना कह के खुश नहीं होगा। और या फिर लग जाइए पूरी ताकत से, भूल जाइए सारी दुनिया को, छोड़ दीजिए सारे रिश्ते नातों कुछ दिनों के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 साल 3 साल बंद कर लेते बेटा अपने आप को, कमरे में बंद कर लेते हैं, दुनिया उनकी कमरा बन जाती है, कमरे से क्लास, क्लास से कमरा, कमरे से क्लास, क्लास से कमरा। लेकिन जिस दिन वो निकलते हैं ना बेटा, दुनिया में तूफान आ जाता है, लोग उनकी जय जयकार करते हैं। इसलिए यही वो समय है जहां अपने आप को आपको आइसोलेट करना है, अपने आप को क्वारंटीन करना है, अपने आप को अलग कर लेना है बाकी दोस्तों से, क्योंकि बहुत मिलेंगे दोस्त। ये जो अभी आपके जो दोस्त है ना, कुछ समय के लिए, इनको ये ज्यादा कोई इनका है नहीं, वो 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जब तक आप साथ बढ़ रहे दोस्ती होती है। 2 बच्चे या 2 बच्चियां साथ साथ हॉस्टल में रहते हैं, 2 बच्चियां साथ रह रही है, क्या सहेली, दोनों एक दूसरे की सहेली, कुसुम रितु की सहेली, बाला मंजू की सहेली। उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में कुछ दिन उनकी बातचीत होती है, उसके बाद में फिर 2-2, 10-10 दिन, 15-15 दिन से फोन आते हैं, देखो इनको मजा आ गया, सही बोल रहे हैं। और उसके बाद में फिर 2 साल से बात होती कभी कभी। और बेटा वही, जैसे मेरे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए बहुत अच्छे दोस्त थे कई, लेकिन आज सामने आ जाए तो पहचानते नहीं है। एक कमरे में रहते थे, एक कमरे में खाते थे, लेकिन अब इतना चेंज हो गया, इतना समय बदल गया। कई मेरे जो जूनियर्स हैं, कल परसों में एक जूनियर की फोटो देख रहा था, मैंने कहा भाई तू तो बूढ़ा हो गया, तेरे तो बिल्कुल बाल बिल्कुल सारे उड़ चुके हैं, कैसा हो गया, ये इतना सा ऐसे अजीब सा हो गया। मैंने कहा तू कैसे हो गया, तो ये मैं उसको पहचान नहीं पाया, लेकिन मैंने जब नाम पढ़ा, अरे यार ये तो वही है। तो जब ऐसा है, ये जब क्षणिक है बेटा, ये दोस्तियां, ये जो है ना, ये सब क्षणिक है। तो इनके लिए अपना कैरियर खत्म मत करो बेटा, अपना कैरियर जो है ना, इनके लिए दाव पे मत लगाओ। रखो दोस्त, मना नहीं कर रहा हूं, ऐसे दोस्त रखो जो अच्छी बात करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, उड़ते हुए पक्षियों की बात करते हैं, उगते हुए सूरज की बात करते हैं, चढ़ते हुए यान की बात करते हैं, हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की बात करते हैं। रखो उनको, लेकिन उनसे तोड़ दो जो गिरते हुए यानों की बात करते हैं, लौट रहे जमीन की तरफ आ रहे पक्षियों की बात करते हैं, अस्त होते हुए सूर्य की बात करते हैं। कभी उनकी बातों में कोई सपना नहीं होता, कभी वो जोश वाली बात नहीं करते, कभी उनको लगता नहीं है दुनिया सुंदर है, कभी नहीं लगता। वो तो हमेशा निराशावादी बात करते हैं। वो तो कभी, आपने काफी सारे लोग हमारे यहाँ भी आते हैं, ये लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, लॉट ऑफ पर्सन्स यहाँ आते हैं, जिनको देख के, उनकी बातों को देख के लगता है कहाँ जाएगा भाई, क्या करेगा जिंदगी में, कहाँ पहुंचेगा, और तेरे को कौन समझाएगा, कौन समझाएगा। कोई बच्चा जो 20 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, उसको कौन समझाएगा सही क्या है गलत क्या है, कौन आएगा। अगर कोई ईश्वर की उम्मीद कर रहा है, ऊपर से आएगा, लाइट जलेगी, कोई धुआं निकलेगी, टो आवाज आएगी, वाह मैं तुझे समझाने आया हूं बेटा। ऐसा तो होना है, इतना संभव नहीं है, ऐसा होना यहाँ संभव नहीं है। समझना तो आपको ही पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। हिंदुस्तान की बड़ी प्रॉब्लम है, सब ये सोचते हैं मुझे कोई पनिश करेगा, मुझे कोई डांटेगा, मुझे कोई गलत कहेगा तभी मैं अपने आप को गलत मानूंगा, बाकी तो मैं ऐसे ही गलतियां करता रहूंगा। ये हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सब ये सोचते हैं कोई मुझे डांट ही नहीं रहा, इसका मतलब मैं सही कर रहा हूं, मैं जो है ना यहाँ कचरा फेंक रहा हूँ, किसी ने मुझे कुछ कहा ही नहीं, इसका मतलब ये गलत नहीं है, मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, यही जो है ना रोड के ऊपर डिब्बा लेके बैठ रहा हूँ, बोतल लेके बैठ रहा हूँ, मुझे कोई कह ही नहीं रहा, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बेटा ऐसा नहीं है। अब कौन कहने आएगा बताइए। आपकी मम्मी क्या आपको चाटा मार के कह सकती है? नहीं कह सकती, क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हैं। पापा चाटा मार के कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि आप कितनी बार कहेंगे। फिर उन्होंने मान लो कहना भी शुरू किया, 2 बार कहा नहीं माने, आप 5 बार कहा नहीं माने, फिर पता क्या करता है आदमी, जच्चे जैसे करने दो, भाड़ में जाने दो, ये परेशान होगा जिंदगी पर। हालांकि माता पिता छोड़ते नहीं है, मैं फिर आपको बता दूं, फिर वो पीछे ही पड़ जाते, लेकिन फिर आखिरी में ये सोच लेते जो होगा सो होगा, अब इसके जो ये करना चाहिए इसको कर लेने दो। रोएगा तो ये रोएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी बेटा आपको जीनी है, पापा आपकी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। अरे खुशी में तो हो सकता है बहुत सारे लोग मिठाई लेके आ जाएंगे, शेयर करेंगे, साथ आपके डांस करेंगे, डीजे पे आपको फ्लोर को साइड में कर देंगे, खुद डांस करने लग जाएंगे। लेकिन जहां गम वाली बात आती है, जहां दुखों वाली बात आती है, जहां दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, कोई नहीं आता बेटा। भले ही दिखाने के लिए कोई आ जाओ, दुखों में तो कोई भी नहीं आता है, सब मजे लेते हैं। अब आएगा मजा, अब देखेंगे इसको क्या करता है, अब देखेंगे क्या कर लेगा ये।
तो जब आपको पता है ऐसा है तो फिर क्यों बेटा अपना टाइम जो है ना फालतू की चीज़ों में खराब कर रहे हैं? क्यों किसी का इंतजार कर रहे हैं, कोई आएगा डांटेगा? क्यों आप ये सोच रहे हैं कि कोई पुलिस आएगी मुझे समझाएगी तो ही मैं अच्छा करूंगा? क्यों आप अपने आप को नहीं बदल रहे? क्यों अपनी आदतों को नहीं बदल रहे? क्या हमारा देश, हमारा जो हिंदुस्तान है बेटा, आप नहीं चाहते कि लोग उनको उसको इज्जत की दृष्टि से देखे? दुनिया में आप भी, हमारे भी वो वाला हो कि कहीं कोई आए तो उनको लगे कि यार मैं कहीं जाके आया हूँ। हम इतनी बेटा कहीं कुछ भी कर लेते हैं, गंदगी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कहीं थूक देते हैं, कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं। पढ़ाई, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बेटा कमरों पे पड़े रहते हैं। यहाँ फादर जो है ना मजदूरी कर रहे होते हैं, सुबह निकलते हैं खेतों में, शाम को लौटते हैं, दिन भर खेत में, साथ ही उनकी जो रोटी होती है, थोड़ा सा जो है ना चटनी जो लेके जाते हैं वही बेचारे खा खा के वहाँ बैठे रहते हैं, वही खाते हैं, वही करते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बेटा। और उसी का बेटा इतनी मेहनत कर रहे हैं, बेचारे कपड़े खुद के पहनने के लिए नहीं है, बनियान फटी पड़ी है, शर्ट फटा पड़ा है, और कहीं से कोई है ना, कभी कभी जो है ना कोई 10-20 साल में कभी कभी 1 या 2 ड्रेस 4 ड्रेस बनाते हैं वो लोग, पूरी 10 साल में 10 ड्रेस नहीं बनाते, 2-2 4-4 ड्रेस बनाते हैं। और आप बेटा अगर फिर भी उनकी मेहनत को बेटा अगर आप समझ नहीं पा रहे, अपने पापा की तरफ आप देख नहीं पा रहे, मम्मी बेचारी सुबह से लेके शाम तक संघर्ष करती रहती है, शाम तक रात दिन आपके लिए लगी रहती है कि मेरा बेटा कभी कुछ करेगा, कभी मेरे लिए कुछ अच्छा खबर लेके आएगा, कभी वो जीवन में सफल होगा। उनके तो, मैंने कहा ना, बार बार कहता हूं मैं, उनके तो सपने ही आपके साथ जुड़ गए। और बावजूद इसके अगर आप हॉस्टल में रह के, कमरों पे रह के अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, उनके सपनों को बेटा धूल में मिला रहे, सोचना आपको पड़ेगा, जिंदगी आपकी ऐसा नहीं चलने वाला। आप पूछिए उन भैया से जो आपसे 5 साल बड़े हैं कि कैसी जिंदगी चल रही है उनकी, कैसे, अगर उन्होंने अच्छा किया तो जबरदस्त जिंदगी चल रही है, लेकिन उन्होंने अगर पिछले 5 साल में मेहनत नहीं की तो नरक जैसी जिंदगी जी रहे हो। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, सर आपके यहाँ जॉब है क्या? मैंने कहा क्या करते हो? सर कुछ भी कर लूंगा। पहले कहते पढ़ा लूंगा। मैंने कहा भाई पढ़ाने के लिए हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? बोला सर मैथ पढ़ाता हूँ। मैंने कहा मैथ के तो सर है, तो सर हिंदी पढ़ा लूंगा। मैंने कहा हिंदी के भी है, तो सर मैं 4th क्लास का काम कर लूंगा। मैंने कहा भाई वो भी है। बहुत बार तो होता है कि भाई है जगह, आ जाओ, जगह है तो, लेकिन जब ऑलरेडी एक्सिस में होते हैं, कई बार जो है ना एक सब्जेक्ट की जहाँ जरूरत होती है, एक की हम 2 भी रख लेते हैं, तो वहां पर सॉरी बोलना पड़ता है। लेकिन आत्मा इतनी अंदर से कर्राती भी है कि यार ये क्या करेगा, इसने कितना बड़ा बिलीव मतलब करके इसने फोन किया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो बेटा जब ऐसे हालात आज से 5 साल बाद में आपके साथ इतना मतलब अच्छा या बुरा होने वाला है, अगर अच्छा किया तो बहुत अच्छा होने वाला है, और बुरा किया तो ओरिजिनलिटी जो जीवन की है ना बेटा, जो दुनिया कैसी है, आपके दोस्त आपके साथ जो है ना कैसे रहने वाले हैं, वो उस समय पता लगेगा जब आप बेरोजगारी की हालत में आएंगे, जब आप निकलेंगे, आपको लगेगा क्या करूं, शादी भी मेरी हो गई है, अब मैं जो है ना जो बच्चे हो गए, बच्चे होने वाले या हो गए, उनके लिए भी कहां से व्यवस्था करूं, और ये क्या मैं ऐसे जैसे मैं जी रहा हूं वैसे ही मेरे बच्चे भी जिएंगे क्या, उनके बच्चे भी ऐसे ही जिएंगे क्या, जिंदगी भर हम ऐसे ही करते रहेंगे क्या, हमारा संघर्ष यही चलता रहेगा क्या? कभी तो कुछ अच्छा होगा, और वो अच्छा करने के लिए इससे बढ़िया मौका लाइफ में नहीं आएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इसमें तो केवल एक ही कर ले, मुझे ये करना है, ये मेरा एम है, मेरा लक्ष्य है, मुझे यहाँ पहुंचना है, हर हालत में पहुंचना है। और जो सोच लेते हैं ना हर हालत में पहुंचना है बेटा, वो पहुंच जाते हैं। जो एग्जाम में जो बच्चा ही सोच के जाता है मैं 100 आउट ऑफ 100 लेके आऊंगा, आज कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। एक वो जीत आपकी है, वो उनकी शिव खेड़ा जी की किताब है, उनकी एक स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उसको पढ़ रहा था। उसमें आपने कभी सुना भी होगा, मतलब आदमी जब सोचता है ना मुझे अच्छा करना तो अच्छा कर जाता है। उसमें होता क्या है, एक कहानी आपने पढ़ी होगी, शिव खेड़ा जी बहुत बड़े मोटिवेटर है, दुनिया के बेहतरीन और मोटिवेशनल, उनका जो है ना ये मान लीजिए जो अभी आज की पीढ़ी के जो मोटिवेटर है वो उनको फॉलो करते हैं, बहुत जबरदस्त ग्रेट पर्सनैलिटी है। तो शिव खेड़ा जी की बुक में एक मोटिवेशनल स्टोरी है, वो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उससे सटीक बैटरी, इसलिए मैं चाहूंगा आपके साथ वो शेयर करूँ। उसमें होता क्या है, एक बच्चा होता है अपने फादर के साथ, फुटबॉल का मैच वो डेली खेलने के लिए आता है, लेकिन वहां पर उसको कभी खिलाया नहीं जाता। उसको ना 11 में लिया, जो भी टीम में खिलाड़ी होते हैं, एग्जैक्टली डोंट नो फुटबॉल में कितने होते हैं, क्योंकि बहुत टाइम पहले लंबा समय हो गया, तो उसको बेचारे को हमेशा एक्स्ट्रा खिलाड़ी में रखा जाता है। उसके फादर बैठे होते हैं, वो भी पास में बैठा होता है, उसको कभी खिलाते ही नहीं, उसको गेम में कभी लेते ही नहीं, और ये सब कुछ होता रहता है। और वो उनका जो प्रतियोगिता चल रहा था, जो कंपटीशन, उसका फाइनल मैच आ गया, और लकीली उनकी टीम फाइनल में पहुंच गई। और जिस दिन फाइनल था उस दिन वो बच्चा आता है, उसके फादर भी उनके साथ नहीं होते, और सीधा जाके कोच से बोल देता है, सर आई वांट टू प्ले, मुझे खेलना है सर, मुझे फुटबॉल खेलना है, आज के मैच में मुझे आप ले लीजिए, मैन जो खिलाड़ी है, मैन जो प्लेयर्स है उसमें मुझे शामिल कीजिए, आई डोंट वांट टू बी एक्स्ट्रा, मुझे अलग नहीं रहना, आज एक्स्ट्रा खिलाड़ी में नहीं रहना। कोच बड़ा आश्चर्य करते बोला, भाई क्या बात कर रहा है आपने, कभी मैंने आपको खेलते हुए नहीं देखा, आप हमेशा एक्स्ट्रा में रहे,
और आप क्या करने में, आपको हम खिला नहीं सकते, फाइनल मैच है, कितना बड़ा रिस्क हो जाएगा, हमारी टीम हार सकती है। उसने कहा सर कुछ भी कीजिए, मुझे आज खेलना है, प्लीज आप मुझे मौका दीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझे खेलना है। तो भाई कैसे खिला सकते हैं, फाइनल मैच है, आप आज बड़ा फैसला है, आप पहले मुझे कहते तो मैं आपको शायद खिला सकता था, लेकिन सॉरी मैं नहीं खिला पाऊंगा। अब यही चल रहा था। उस बच्चे ने तो जिद पकड़ ली, सर प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं कुछ करना चाहता हूं टीम के लिए, प्लीज आप मुझे मौका दीजिए। आखिरकार कोच को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन उसकी जो दृढ़ इच्छा थी, जो जिद था कि मुझे आज खेलना है, उसके आगे कोच नरम पड़ गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई खेल लीजिए। उस बच्चे ने खेलना शुरू किया। भाई साहब तूफान आ गया वहां। उस बच्चे ने गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोल पे गोल, और वो उसी दिन द स्टार वाज बॉर्न। उस समय एक स्टार का जन्म हो चुका था। सारे लोग तालियां बजा रहे थे, गड़गड़ाहट तालियों की। एकदम सुपर हीरो, एकदम से सुपर स्टार बन गया था। जो बच्चा एक्स्ट्रा में होता था, जिसको खेलने भी नहीं दिया जाता था, जिसकी कोई शिकायत भी नहीं होती थी एक्स्ट्रा में होने पे, वो बच्चा चैंपियन उस दिन का, सुपर। चारों तरफ पूरा स्टेडियम गूंज उठा और वो टीम ऐसे जीती कि वो इतिहास बन गया। कोच को बड़ा आश्चर्य हुआ, यार कहां छिपा हुआ था भाई, उसके पास जाते कहां छिपा हुआ था भाई, ऐसा क्या तूने कर दिया आज, इतना जबरदस्त तरीके से गेम कैसे खेल लिया, क्या तूने क्या सोच के मतलब ऐसा किया। तो उन्होंने कहा सर आज मैं अपने पापा को दिखाना चाहता था कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूं। बोला पापा कहाँ है, आज तो पापा आए नहीं, हमेशा तेरे साथ आते थे, आज तो पापा है ही नहीं। बोला एक्चुअली सर मेरे पापा जो थे वो अंधे थे, वो ब्लाइंड थे, उनको दिखता नहीं था, और कल शाम को सर उनका डेथ हो गया, और आज वो ऊपर चले गए होंगे, भगवान के पास चले गए, भगवान जी के पास चले गए होंगे, और आज तो वो जरूर मुझे देख रहे होंगे। और मैं अपने पापा को ये दिखाना चाहता था कि मैं कितना अच्छा बेटा हूं उनका, कितना गजब का प्लेयर हूं। आज मेरे पापा को मुझे दिखाने के लिए खेलना था। पापा जो दुनिया में नहीं रहे, कल शाम को उनका डेथ हो गया, उनके लिए सर मैं ऐसा खेला, उनको दिखाने के लिए खेला, और जरूर मेरे पापा वहां खुश हो रहे होंगे, उन्होंने स्वर्ग से मेरे गेम को देखा होगा और खुश हो रहे होंगे। बेटा ये ही होती है रियलिटी लाइफ की, यही जिंदगी है। अगर आपको लगे कि मुझे मेरे पापा के लिए गेम खेलना है, भगवान न करे किसी के साथ ये वाली बात हो, एक स्टोरी है, इसको आप अपने ऊपर न लेना बेटा। ईश्वर करे आपके पापा जो है ना हजारों साल जिए, मम्मी हजारों साल जिए, आप दुनिया में ना हजारों साल जिए, इसलिए। लेकिन ये तो हो सकता है ना कि मुझे मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत अच्छा गेम खेलना है, जो मम्मी पापा दुनिया में है उनके लिए अच्छा गेम खेलना है, जो मम्मी पापा मुझसे उम्मीदें पाले बैठे उनके लिए अच्छा गेम खेलना है, मेरे मम्मी पापा जो हमेशा मेरे लिए संघर्ष करते हैं उनके लिए अच्छा गेम खेलना है, मेरे मम्मी पापा जो रात दिन लड़ते हैं मेरे लिए, दुनिया से, हालात से, हर चीज से, उनके लिए मुझे अच्छा गेम खेलना है, जिंदगी में चैंपियन बन के दिखाना है। वहां पर अच्छा कर जाते हैं लोग, क्योंकि इमोशंस जहां आ जाते हैं ना बेटा, वहां जीत की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आपके अंदर इमोशंस है अपने फादर मदर को लेके, आपके अंदर इमोशंस है अपने परिवार को लेके, आपके अंदर इमोशंस है अपने देश को लेके, सफल हो जाएंगे बेटा, 100% सफल हो जाएंगे, क्योंकि आप में सब कुछ है। तो बार बार आपसे कहता हूं सब कुछ है, आपके अंदर इमोशंस है, जीतने की क्षमता है, लड़ने की ताकत है, अच्छा करने की कैपेसिटी है, दुनिया को दिखाने की कि आप क्या चीज है, ये ताकत भी आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है। केवल जान नहीं पा रहे अपने आप को, पहचान नहीं पा रहे अपने आप को, समझ नहीं पा रहे बेटा, समय की नजाकत को जान नहीं पा रहे। इस समय आपका क्या धर्म है उसको नहीं जान पा रहे आप। जिस समय ये जान जाएंगे इस समय मेरा क्या धर्म है, तूफान मचाएंगे आप दुनिया में बहुत बड़े। आप सब चीज का एक धर्म होता है बेटा। मैं बच्चों से कहता हूं जरूरी नहीं है मंदिर में जाना। एक माता पिता अगर बेटी का शादी जो है ना फिक्स करके, और शादी होने वाली है 10 दिन पहले अगर तीर्थ में चले गए, इतना घोर पाप लगेगा, क्योंकि तीर्थ उस समय उनके लिए जरूरी नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ा तीर्थ अपनी बेटी की शादी को सही तरीके से संपन्न करवाना। दैट वाज देयर ड्यूटी, या दैट इज योर ड्यूटी, ये उनका कर्तव्य है, यही ईश्वर है इस समय उनका। तो अगर वो अपने बेटी की शादी में जा रहे हैं, किसी तीर्थ की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने बहुत अच्छा शादी कर दिया, ये भी बेटा एक तीर्थ है, क्योंकि इस समय उनका धर्म है यही। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इस समय आपका धर्म क्या है उसको समझिए बेटा। ईश्वर आपके पास है, हमेशा रहेंगे। टाइम खराब किसी के लिए नहीं करना है, किसी के लिए अपना समय खराब नहीं करना है, दोस्तों के लिए नहीं करना है, और कोई बातों में, फालतू की बातों में नहीं करना है। दुनिया आपके लिए बातें कर रही है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। दुनिया तो बातें करेगी बेटा, दुनिया तो एक सेकंड में, एक झटके में चेंज हो जाएगी। जो लोग आज आपकी बुराइयां कर रहे हैं, जो लोग आपको कमीन कह रहे हैं, जो लोग आपको अच्छा नहीं कह रहे, एक सेकंड लगेगी। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, आप जब घर पहुंचेंगे ना बेटा, उससे पहले सारे वो लोग जो आपको बुरा कह रहे थे, जो आपको बहुत गंदा कह रहे थे, जो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, जो आपको निकम्मा कह रहे थे, जो कह रहे थे कुछ नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल ढीठ है, वो लोग आपको पहले से मिठाई के डिब्बे लेके तैयार मिलेंगे, माला लेके तैयार मिलेंगे आपका स्वागत करने के लिए। दुनिया की परवाह नहीं करना बेटा, वहां एनर्जी वेस्ट नहीं करना, बस अच्छा करने के लिए, हमेशा अच्छा करने के लिए। मतलब
अच्छा ही करते रहना बेटा, बहुत अच्छा करते रहना। जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, मस्त जीनी है, पापा मम्मी उनके लिए कुछ अच्छा करना है, देश के लिए अच्छा करना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। कोई कमजोर नहीं है इस धरती पे जो आ गया, जिसको भगवान ने 2 आंखें, कान, नाक, पूरा बॉडी देके भेज दिया, कोई कमजोर नहीं होता। हो सकता है कोई एक अलग एक कुछ लोग, जैसे कोई साबुन की फैक्ट्री में साबुन बन रहे, दे आर सेम प्रोडक्ट। हाँ, हो सकता है कोई डिफेक्टिव पीस आ जाए समटाइम। अब में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंड का डेवलपमेंट नहीं होता, जिनकी और कोई, वो अलग होते हैं। वो तो फैक्ट्री में से जो माल निकलते हैं वहां भी कई बार साबुन को टूटा हुआ जाता है, लेकिन बाकी जो है ना 99% जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेम होते हैं। ईश्वर ने सबको सेम बनाया है, ईश्वर ने सबको सेम बनाया। जो आईएएस बने वो भी आप जैसे ही है, जो हिंदुस्तान को चला रहे हैं वो भी आप जैसे है, और जो कुछ भी नहीं कर रहे वो भी आप जैसे है। सेम सिस्टम है, जैसे आईएएस होते हैं वैसे हम लोग होते हैं। हमारा सिस्टम उनका सिस्टम सेम होता है। फिर फर्क क्या होता है? फर्क यहाँ होता है बेटा, यहाँ ये जो दिख रहा है ना इतना सा घेरा, यहाँ फर्क होता है। यहाँ पे कितनी आग लगी हुई है आपके अंदर, यहाँ पर कितना जुनून है आगे बढ़ने का, वो मैटर करता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बेटा समझिए समय की नजाकत को, कुछ भी कर जाएंगे। चैंपियन आप, भगवान ने आपको बहुत ताकतवर बनाया है, ईश्वर ने आपको बहुत शक्तियां दी है, केवल समझने की जरूरत है और समझ जाइए बेटा। और मुझे लग रहा है शायद आई एम प्लेइंग बहुत अच्छा बच्चों ने यहाँ लिखा है, यू आर राइट भी लिखा है कुछ बच्चों ने। मैं चाहूंगा इनकी कमेंट्स यहाँ से। और 4 बजे वाली क्लास में क्या दीदी, 4 बजे वाली क्लास में बेटा बहुत अच्छी क्लासेज यहाँ चल रही है, सारे लोग लगे हुए आपकी भलाई के लिए और जल्दी और भी क्लासेज आपके लिए लेके आ रहे हैं। मकसद एक ही है, आपकी कामयाबी, क्योंकि आपकी कामयाबी होने के बाद बेटा हमें जो प्रसन्नता होगी, हमें जो अच्छा लगेगा, वो मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात होती है बेटा। कहीं भी जैसे बहुत सारे स्कूल्स में मोटिवेशन के लिए जाते हैं, उसके बाद जब मोटिवेट करने के बाद बच्चों के चेहरे देखते हैं, उससे बड़ा तो दुनिया में कोई इनाम हो नहीं सकता यार। कोई बच्चा जब कामयाब हो जाता है और उसके चेहरे पे जो मुस्कान आती है, उससे बड़ी तो कोई चीज हो नहीं सकती दुनिया में, वो सबसे बड़ी होती है बेटा मेरे लिए। तो जो बच्चे मुझे जानते हैं भाई, वो अलग चीज है। कई बार सिस्टम को चलाने के लिए जो है ना फीस लेना, ये सिस्टम को चलाने के लिए, लेकिन फीस लेके अगर उसके साथ अन्याय कर दे, ये तो बहुत बुरी बात है बेटा। उसको सही रिजल्ट नहीं मिले, ये बहुत बुरी बात है। इसलिए अच्छा करते रहो बेटा जीवन में। मैं तो आपसे लास्ट में ये कहूंगा, देखिए उन माता पिता की ओर जो आपसे बड़ी उम्मीदें पाले बैठे हैं, देखिए उन भाई बहन की ओर जो कभी तो सोच रहे मेरा भैया चैंपियन बन के आएगा, दीदी सोच रही है कभी तो मैं उसकी आरती करूंगी कि मेरा भाई आज कामयाब होकर लौटा है। तो काफी सारे लोग आपसे उम्मीदें पाले बैठे हैं। बहुत सारे लोग, दीदी थाली लेके खड़ी है, मम्मी पापा गेट पे खड़े इंतजार कर रहे हैं, कभी अच्छा करके आएगा मेरा बेटा। धन्यवाद। मैं जो है ना सीना तान के कहूंगी मेरा बेटा है, सीना तान के कहूंगा मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है। बहुत सारे लोग उम्मीदें पाले बैठे हैं और हम लोग भी पाले बैठे हैं। हमें भी अच्छा लगता है जब हमारा कोई स्टूडेंट अच्छा करता है बेटा, हमें भी अच्छा लगता है जब कोई बच्चा बहुत अच्छा कर जाता है और हमसे वो जुड़ा हुआ रहा था और आज अच्छा कर रहा है बेटा, उससे बड़ा कोई इनाम नहीं हो सकता। इसलिए बने रहिए हमेशा, 100% कामयाब होंगे बेटा, कामयाब होंगे 100%। इसी भावना के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।